आपसे समझना चाहेंगे कि डेली नॉनवेज खाने वालों को इस स्टडी से क्या डरना चाहिए या कुछ स्पेसिफिक बदलाव करके इस खतरे को कम किया जा सकता है? क्योंकि अब जिनकी आदत है, जो खाते हैं, तो अब वो सडनली छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन क्या कुछ बदलाव किया जाए कि जिससे हम नॉनवेज भी खाते रहें और इस खतरे से भी बच जाएं? जी बिल्कुल। तो पहला स्टडी जो आपने जिस बारे में स्टडी की जिक्र किया है, उसमें एक बात ध्यान देने की है कि पूरी स्टडी में 4.7 लाख पीपल को फॉलो किया गया था। ये यूके के लोग हैं, लंदन मतलब बेस्ड ब्रिटिश स्टडी है। लेकिन इसमें से जो वेजिटेरियंस जो इस पॉपुलेशन के पूरे हैं, वो केवल 8,000 लोग हैं, 1.8% है। तो प्लीज ये हम लोग बहुत ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि ये चीज खतरा है और ऐसा है, बट ये जो आपने बोला ये ज्यादा रैशनल बात है। 5 बातें आपको उसमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खा रहे हैं उन्हीं को सिर्फ कैंसर होगा। वो जैसा कि मैडम ने अभी एक्सप्लेन किया, वे ऑफ कुकिंग, जो आप खाना प्रिपरेशन मेथड है, इवन फॉर वेजिटेरियंस बाय द वे, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, हमारी खुद की एक स्टडी है, PHFI के ही को ऑथर्स हैं, और हमने ये काम करके दिखाया जिसमें ये बताया गया है कि वेजिटेरियन इंडियन डाइट और वेजिटेरियन अमेरिकन डाइट में भी फर्क है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि वेजिटेरियंस अपने आप को समझे हम सबसे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। वेजिटेरियन में क्या कंज्यूम हो रहा है? अगर आप पैकेट ऑफ चिप्स खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बिरयानीज खा रहे हैं वेजिटेबल ही की, लेकिन तला हुआ खाना सिर्फ खा रहे हैं, नमक चीनी का सेवन ज्यादा हो रहा है, तो अगर इस तरीके की अमूमन डाइट है जो ग्रेवी वाली सब्जियां हम बनाते हैं, तो वेजिटेरियनिज्म कोई ज्यादा प्रोटेक्शन ऑफर नहीं करेगी। ये बात समझने की जरूरत है। तो मैं जो 5 बातें कह रही थी, मैं जल्दी से बताती हूँ। फर्स्ट इज प्रिपरेशन मेथड। नंबर 2 इज द डेफिनेशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, कि मतलब क्या चीज है ये वेजिटेरियनिज्म, इसमें आप क्या क्या शामिल कर रहे हैं। तीसरी बात है डाइट डाइवर्सिटी। वेजिटेरियंस हो या नॉन वेजिटेरियंस हो, डाइट में डाइवर्सिटी अगर करें, जैसे रेनबो डाइट बोला जाता है, कलरफुल डाइट्स लाएं, चीजें, फल, जो नॉन वेजिटेरियन लोग भी हैं वो भी अगर फल सब्जियों का सेवन करें साथ में, तो वो इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से उनको सब छोड़ना है। लाल मांस जो है, रेड मीट, उसको डेफिनेटली हम कम कर सकते हैं, बट बाकी जैसे पोल्ट्री है, फिश है, एग्स हैं, ये सब अच्छे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स होते हैं, और अगर इनको अच्छे से प्रिपेयर किया जाए और वीकली मतलब मॉडरेशन में खाया जाए, तो दे आर ओके। तो वेजिटेरियनिज्म में इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स थोड़े से वो हाईलाइट में करना चाहती हूँ। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे पता है कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट, जैसे 1 किलो मीट के लिए हमें 20,000 लीटर पानी चाहिए, लेकिन 1 किलो व्हीट के लिए, गेहूं के लिए हमें सिर्फ 4,000 लीटर पानी चाहिए। और आपको पता है नेक्स्ट विश्व युद्ध जो है वो पानी पे ही होगा। तो अगर हम पानी की भी बचत कर सके, इन्वायरमेंट, सॉइल हेल्थ की बात कर सके, ये भी हमारा कहीं ना कहीं सिर्फ अपने बारे में सोचने का नहीं है, टू लाइक इन्वायरमेंट एंड प्लैनेट के बारे में भी सोचें। करेक्ट। ये कुछ मुद्दे हैं जो ये अहम बात आपने कही कि अगर हम सिर्फ वेज भी हैं तो हम ये ना समझ लें कि यूएस के वेज को खाने का तरीका अलग है, हमारे बनाने खाने का तरीका अलग है, तो हम अगर वेजिटेरियन होकर भी हमारा प्रोसेस गलत है, तरीका गलत है, तो हम भी गलत रास्ते पे ही हैं। डॉक्टर